नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। हरियाणा कांग्रेस ने सोमवार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और जासूसी कांड समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में फरीदाबाद में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के दिल में तिरंगा नहीं है, अगर है तो पहले नागपुर में तिरंगा फहरा कर दिखाए। वहीं सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और गोहाना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे गए। काले कानूनों की जो मार है, कितने महीनों से आज किसान धरने पर बैठे हैं और सरकार अपनी आंखें बंद करके, अपने दरवाजे बंद करके सो रही है, कोई बात करने भी नहीं आता। उसके बाद गैस के दाम देखो, आज आसमान को छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम आज आसमान को छू रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार अपने अपने दरवाजे बंद करके सो रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। महंगाई जो है उसने देश के आम आदमी की कमर तोड़ दी है, खास करके मध्यम वर्ग की। गरीब तो था ही गरीब। और खुद सरकार मान रही है कि 23 करोड़ ज्यादा लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे आए पिछले 1 साल में। इसके बावजूद भी अगर सरकार सत्ता में रहती है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। परंतु जिस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने सारी सीमाओं को लांघते हुए प्रजातंत्र का कत्ल करते हुए नेताओं की फोन टेप कराए, जजेस के फोन टेप कराए और तो और चुनाव आयोग में बैठे लोगों के भी फोन टेप हुए और यहां तक भी कई वरिष्ठ पत्रकारों के भी फोन टेप हुए। और उसकी अगर मांग कांग्रेस पार्टी और देश की अन्य विपक्षी पार्टियों ने की तो आप देख रहे हैं कि संसद के अंदर कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया कि हम इसकी जांच कराएं। बेरोजगारी की दर हरियाणा में नंबर 2 पर है सारे देश में। छोटा प्रदेश है केरल उसका। उसके बाद जो ना 11 राज्यों बेरोजगारी, राष्ट्र जो नेशनल के ना बिहार से भी पीछे है बेरोजगारी में। इसकी बिहार से ज्यादा बेरोजगार है हरियाणा। ये जो जन विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार, इनकी जन विरोधी नीतियों से कांग्रेस पार्टी लोगों को बचाने के लिए, लोगों की आवाज बनने के लिए इस दिन को मना रही है। हर जिले में हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के युवा जो इम्तिहान देने जा रहे थे पुलिस भर्ती का, उनका पेपर एक बार फिर लीक हुआ। इतना बड़ा घोटाला। हरियाणा को तो इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने पेपर लीक कैपिटल बना दिया। 35 बार इस राज्य में पेपर लीक हुए। इसका जवाब हरियाणा के युवा चाहते हैं, हरियाणा की जनता चाहती है। क्यों बार बार उनके भविष्य के साथ ऐसा धोखा किया जाता है। ऐसी गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी, जमीन पर भी, सदन में भी, हर जगह लोगों की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग अंग्रेजों के साथ थे, ना कि आम जनता के साथ। बल्कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू की महात्मा गांधी ने, ये लोग इस मूवमेंट के खिलाफ थे। ये इतिहास है। ये जो इनके नेता उस समय के थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस समय आजादी की लड़ाई में, कहीं भी आजादी की लड़ाई में सम्मिलित। निमन में कौन सी कांग्रेस पूरे फॉर्म में है। रणदीप सुरजेवाला के सवालों में, धधकते सवालों में आपने कांग्रेस का वो एक्टिव मोड देखा और ये मौका दिया है। बैठे बिठाए कांग्रेस के हाथ बटेर लग गया। ये मौका दिया है सरकार ने। पेपर लीक होने के बाद जो क्वेश्चन पेपर निकलकर सामने आया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए, उस पेपर में इतने उटपटांग सवाल पूछे गए थे जिसका एक कांस्टेबल से कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखते हैं जवाब क्या आता है। बहरहाल फोन लाइंस खोल दिए, नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, सबसे ज्यादा पेपर लीक मामले पर वो बोले, हालांकि सवाल और भी पूछा गया उनसे।
वो ये भी कहते हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम की जवाबदेही तय होती है और उनको इस पर खुलकर बोलना चाहिए कि क्या मजाक चल रहा है। इसके अलावा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पेपर लीक के अलावा भी और मुद्दों को लेकर है, जैसे जासूसी कांड को लेकर है, किसान को लेकर है, महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है। कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। अब कई सवाल उठ खड़े होते हैं, वो ये कि प्रदर्शन बहाना है, राजनीति चमकाना है क्या लगता है आपको? कांग्रेस के प्रदर्शन से सरकार झुकेगी? कम से कम जवाब तो देना चाहिए। इस प्रदर्शन से बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्या? बीजेपी के लिए यह प्रदर्शन कितना हानिकारक? जरूर जुड़े हमारे साथ, बताइए आपको क्या लगता है। आपके विचार, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। हरियाणा की आवाज, यह मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। क्या किसानों के लिए एकजुट हो गई है कांग्रेस? प्रदेश कांग्रेस की ये एकजुटता इससे पहले शायद ही कभी नजर आई हो, गाहे बगाहे दिख गई होगी। कहते हैं हर चीज का अपवाद होता है, लेकिन आज एकजुट दिख रही है कांग्रेस। क्या किसानों के मसले पर इकट्ठा हो गई है प्रदेश कांग्रेस? क्या कांग्रेस सेक रही है राजनीतिक रोटियां? सुरजेवाला जो सवाल पूछ रहे थे उसे देखते हुए ऐसा लगा तो नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर सामने रख के बैठे हुए थे और जो सवाल दागे जा रहे थे, जो एक कांस्टेबल भर्ती में पूछे गए थे, उन सवालों को देखकर तो मजाक सा ही लग रहा था। बहरहाल जवाब सरकार को देना चाहिए, उनको देना चाहिए जिन्होंने वो क्वेश्चन पेपर कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपेयर किया। सांड की नाक में छल्ला डाला जाना चाहिए कि नहीं, किस तरह से पहनाएं, कौन सी गाय ज्यादा दुधारू होती है, ज्यादा दूध देने वाली गाय को क्या खिलाई, कितने किलो खिलाई, ये सारे सवाल थे जो वो पढ़ रहे थे। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो कई और सवालों को जन्म देते हैं। जुड़िए, अशोक जुड़ गए हैं। अशोक जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों का पेपर 200 किलोमीटर दूर था। कोई बच्चा रात को 2 बजे उठ कर गया, कोई 3 बजे। किसी ने 1000 रुपए पर बच्चा गाड़ी की, कोई बसों से, कोई धक्के खा के, कोई जाम में फंसे, पैसे भी फंसे और बच्चे बड़ी मुश्किल से सेंटर पे पहुंचे। ऐसे रोड हैं हरियाणा में, आपने देखा होगा। और ये पेपर लीक हो गया। बच्चों का तो दोष नहीं है मैम इसमें। ये बच्चा रात को 2 बजे उठ के गया था। मैं, मेरा खुद का बच्चा 2 बजे रात को उठ के गया था और रात को 2 बजे वापिस आया है, खाना तक नहीं खाया। और फिर पता लगा पेपर लीक हो गया। तो मैम ऐसे बताओ, पेपर लीक बच्चों की तो गलती नहीं है। कितने 8-8.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे बच्चों के। ये हर बार कैंसिल हो गया, लीक हो गया। कौन करवा रहा है मैम? इसका दोषी है कौन? धन्यवाद मैम। इसके दोषी वही हैं जो कुर्सी पर हैं, उनको जवाब देना चाहिए। जिम्मेदार कौन है? दोषियों को तलाश के उनको क्या सजा देते हैं, किस तरह से उन पर गाज गिरती है, क्योंकि ये सत्तासीन के ऊपर है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, जवाबदेही लेगा कौन। पेपर लीक हो गया, इस पेपर लीक होने के मसले को केवल पेपर लीक होने तक ही नहीं देखा जाना चाहिए। और जो नुकसान हुआ, जैसे कि अशोक जी जुड़े हमारे साथ, वो बता रहे हैं कि 2-2 बजे रात को बच्चे उठ के गए और आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। एक बार नहीं अनेक बार का हो गया है, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? इतनी लापरवाही कैसे हो जाती है और ऐसे लापरवाह लोग क्यों भर्ती किए गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो महंगाई, रोजगार, जासूसी कांड, पेपर लीक मामला, किसान के मामलों पर ये 6 अलग अलग तस्वीरें आ गई है। देखिए, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, गोहाना और फतेहाबाद की तस्वीरें हैं। हाथों में बैनर लेके निकल पड़े हैं, कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं पैदल यात्रा कर रहे हैं, कहीं धरना देकर बैठ गए हैं, जैसे करनाल और फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन तख्तियां और बैनर हाथ में तभी भी है, राहुल गांधी के बड़े बड़े फोटो भी छपे हुए हैं। फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, गोहाना और फतेहाबाद की ये 6 अलग अलग तस्वीरें और प्रदेश के ज्यादातर जिलों से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। युवाओं को रोजगार देने में असफल सरकार, ये लगातार कहती रही। और किसान मुद्दे को लेकर, जासूसी कांड मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार को कांग्रेस घेरती हुई नजर आई। सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस उतर पड़ी है और बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की ये सक्रियता क्या सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है? सत्तासीन लोगों के लिए ये कितना नुकसानदेह? जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है, क्या गलत पूछ रही है? क्या राजनीति चमकाने की ये एक कोशिश है, या इन सवालों में आपको दम दिख रहा है? जुड़िए और बताइए। बीजेपी नेताओं ने देश से गद्दारी की थी, यहां तक कह दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस बहुत ज्यादा
आक्रोशित होकर सरकार को हर मोर्चे पर कटघरे में खड़ी कर रही है, खासकर महंगाई, किसान, बेरोजगारी, पेपर लीक मामला और जासूसी कांड मामले पर।